हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ एजुकेशन एकेडमी पर। तो सभी साथी सेशन को जल्दी से ज्वाइन कीजिए साथियों। फिर बढ़ते हैं अपने शिक्षा से सफलता बैच का। नेक्स्ट दोस्तों ये 8th वीडियो है। इससे पहले 7th वीडियो हो चुकी है, आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो चलिए साथियों जल्दी से ज्वाइन कीजिए, फिर सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कीजिए साथियों जल्दी से ज्वाइन, बढ़ते हैं अपने। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों पर। हमारा क्वेश्चन इस तरह है हमारा क्वेश्चन 999 बटे 999 इंटू 999। तो बोलिए दोस्तों इसका क्या रिजल्ट बनने वाला है। अपने आंसर एक बार कोशिश कीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए तो दोस्तों 1/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 1 प्लस 1/4 1/5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/5। तो इसी प्रकार हम इस फॉर्मेट को लिख सकते हैं। इस वाले को 999 प्लस 995 बटे 999, ये मल्टीप्लाई नहीं है, इंटू 999। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका एल्सियम लेते हैं। इसका एल्सियम कितना होना 999। इसके नीचे हमने 1 मान लिया, ठीक। और 999 से ये बढ़ जाएगा तो 999 गुणा होगा। मैंने दोस्तों आपको इसकी गुणा सिखाई है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपकी 9 की गुणा सिखाई है, क्योंकि सबसे बड़ा अंक हमारा मैथ में 9 ही होता है, ठीक। इसलिए दोस्तों जितने 9 हो उतने जीरो, और मूल संख्या में से घटा लीजिए। कितना बचा 100,899। हमारा ये रिजल्ट आया प्लस 999 से 999 कट जाएगा, कितना बचा 995, ठीक, इंटू 999। दोस्तों अच्छी बात यह है, ये 999 से 999 कट जाता है क्योंकि मल्टीप्लाई में। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 9 9 8 9 9। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और यही हमारा रिजल्ट है। जल्दी से नोट कीजिए, तो बढ़ते हैं आगे। कीजिए साथियों जल्दी से। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों नोट बना लिया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन इस तरह है 999 9,999 3,274 बटे 9,999 इंटू 9,999। तो बताइए साथियों इसका रिजल्ट क्या बनेगा, बताइए जल्दी से। अपने आंसर के बाद कोशिश कीजिए साथियों। चलिए इसका हमने एल्सियम ले लेंगे। 9,999 का गुणा करेंगे तो 9,999 आएगा, और 9,999 में 9,999 का गुणा करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। जितने 9 हो उतने जीरो लगा लीजिए, और मूल संख्या में से घटा दीजिए, ठीक। हम तो कितना ले हमने हाथ ले लिया 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 9 गया 0 0 0, यहाँ पर कितना बचा 8 9 9 9।
ठीक है दोस्तों, कितना रिजल्ट मेरा 9998001। ठीक, 9,999 से 9,999 एक बार जाएगा तो कट जाएगा पूरा पूरा, तो कितना बचा 3,274 इंटू 9,999। 9,999 से 9,999 कट गया, इसको प्लस कीजिए 5 7 2 3 8 999। तो दोस्तों यही हमारा रिजल्ट है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको समझ आया होगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। कीजिए साथियों जल्दी से। चलिए दोस्तों मैं आपको इसकी एक गुणा करके दिखाता हूँ। 25,678 इंटू, इसका आंसर क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों। चलिए मैंने आपको ट्रिक बताई है। फिर दोस्तों जितने नौ हो उतने जीरो लगा लीजिए और मूल संख्या में से घटा दीजिए। तो क्या बनेगा इसके रिजल्ट, कितना आ गया 10 में से 5 गया तो 5, कितना बचा इनका 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 7, इनका कितना 4 7 6 5 2। तो साथियों हमारा यही रिजल्ट है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको समझ आया होगा। गलत हो गया, चलिए यहाँ पे 5 कर लीजिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको समझ आया होगा। चलिए किसी किसान के पास कुछ गाय तथा मुर्गे हैं, कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 48 हो, 48 है तथा पैरों की संख्या 120 है, तो गाय की संख्या होगी। तो बताइए दोस्तों गाय की संख्या क्या होगी। अपने आंसर एक बार कोशिश कीजिए, क्या आंसर बनेगा इसका। कीजिए साथियों जल्दी से। चलिए दोस्तों मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं। हमारे पास सिर कितने हैं 48 और पैर कितने हैं 120। ठीक, पैर का आधा माइनस सिर, तो मैक्सिमम दोस्तों हमारी गाय की संख्या निकल के आएगी इससे। तो 120
बटे 2 माइनस 48, इससे काटेंगे कितनी बार जाएगा? 60 बार। 60 में से 48 गया तो 12। ठीक दोस्तों, ये तो हमारी गाय की संख्या आएगी कि हमारे पास कितनी गाय? 12 गाय। ठीक, हम मुर्गे की संख्या भी निकाल सकते हैं। अड़तालीस माइनस 12 तो कितना आ जाएगा? 6 3। तो दोस्तों मुर्गों की संख्या हमारे पास 36 है और गायों की संख्या हमारे पास 12 है। ठीक साथियों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार आएगा। दशमलव व भिन्न। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि दशमलव 2 प्रकार का होता है। पहला शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। दशमलव हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव दोस्तों वो होता है जो पॉइंट के बाद वैल्यू हमारी रुक जाती है, वो शांत दशमलव कहलाती है। अशांत दशमलव वो होती है जो पॉइंट के बाद हमारी वैल्यू रिपीट होती रहती है, वो अशांत दशमलव कहलाती है। ठीक दोस्तों, और अशांत दशमलव में भी ये 2 टाइप होते हैं। आवर्ती दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव, अनावर्ती अशांत दशमलव। दोस्तों आवर्ती दशमलव में होते हैं जो एक ही नंबर रिपीट होता रहता है, वो आवर्ती दशमलव कहलाता है। और अनावर्ती वो होता है जो अलग अलग नंबर होते हैं, ये अनावर्ती दशमलव है। ठीक साथियों, ऐसे हमारी भिन्न 2 प्रकार की होती है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। उचित भिन्न हमारी वो होती है जैसे कि 3/5। उचित भिन्न हमारी वो होती है जो अंश का मान छोटा होता है हर से, वो हमारी उचित भिन्न कहलाती है। अनुचित हमारी भिन्न ये होती है जो अंश का मान बड़ा हो, वो हमारी अनुचित भिन्न होती है। और उचित भिन्न वो होती है जो अंश का मान छोटा हो। ठीक दोस्तों, नोट कीजिए, तो बढ़ते हैं आगे। चलिए साथियों, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। 3/5, 9/11, 7/9, 13/15, 17/19, 21/23। तो बताइए दोस्तों, इनमें सबसे बड़ी भिन्न
होगी। तो बताइए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? अपने आंसर पर कोशिश कीजिए साथियों। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक साथियों, यहाँ पर जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक साथियों, चलिए हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, 613/617, 811/815, 1023/1027, 1299/1303, 721/725 में सबसे छोटी भिन्न होगी। तो बताइए साथियों, इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? बोलिए, आंसर दीजिए साथियों जल्दी से। यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू होगी वही सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक दोस्तों, यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू होगी वही सबसे छोटी वैल्यू होगी। ठीक, नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। कीजिए साथियों जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन। 5/11, 3/8, 4/9, 2/7 का अवरोही क्रम में लिखिए। इसको अवरोही क्रम में लिखिए। कीजिए साथियों, अपने आंसर एक बार कोशिश कीजिए, क्या बनने वाला है इसका रिजल्ट। चलिए दोस्तों, आपको मैं कुछ बता दूं, आरोही क्रम, आरोही क्रम व अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। दोस्तों ये क्या होते हैं? दोस्तों आरोही क्रम में कितने अक्षर आ रहे हैं? 3 अक्षर आ रहे हैं। और अवरोही क्रम में कितने अक्षर आ रहे हैं? 4 अक्षर आ रहे हैं। ठीक साथियों, छोटा अंक छोटी वैल्यू से शुरुआत होता है और बड़ा अंक बड़ी वैल्यू से शुरुआत होता है। ठीक साथियों, छोटा अंक छोटी वैल्यू से शुरुआत होता है, बड़ा अंक बड़ी वैल्यू से शुरुआत होता है। आपको ये याद रखना है कि आरोही क्रम में 3 अक्षर आते हैं और अवरोही क्रम में 4 अक्षर आते हैं। ठीक दोस्तों, बताइए इसका क्या रिजल्ट बनेगा। चलिए अंश में 0 बढ़ा लीजिए। ठीक, अब इसमें इसका गुणा कीजिए, 4 कुछ आएगा इसमें, 8 दिया 24, और 36 पॉइंट कुछ आएगा, 7 दूनी 14 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक,
तो दोस्तों आपसे मैं पूछूं कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, तो आपको पता है सबसे छोटी वैल्यू 2 होगी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी होगी, तो दोस्तों बराबर की आ रही है, क्योंकि 4 पॉइंट यहाँ पे भी है, 4 पॉइंट यहाँ पर भी है, तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे। तो इसमें पॉइंट के बाद में एक अंक और बढ़ेंगे। ठीक ठीक साथियों, यहाँ पे कितना बचा, कितनी बार चलेगा, 5 बार। यहाँ पे कितना जाएगा, 4 बार, क्योंकि 4 चौक 11 चौका 44, कितना बचा 6, यहाँ पे 6 आ गया, 11 पंजे 55, यहाँ पे कितना बचा 4, 4 चौक 9 चौक 36। तो ठीक दोस्तों, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारी, ये, और सबसे छोटी वैल्यू ये। ठीक साथियों, और इसको अवरोही क्रम में लिखें तो सबसे क्या पूछा, अवरोही क्रम, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 5/11 ग्रेटर देन 4/9 ग्रेटर देन 3/8 ग्रेटर देन 2/7। ठीक दोस्तों, यही हमारा रिजल्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। कीजिए साथी जल्दी से इसे। चलिए दोस्तों, मैं आपसे क्या नोट जरूर बनाते रहे। ठीक, मैंने आपको पहली क्लास में बताते आ रहा हूँ, नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप नोट नहीं बनाओगे तब तक आपको कुछ समझने वाला नहीं है इसमें कुछ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, तीन बटे 4 प्लस 2/3 भागित 4/5 प्लस 3/4। तो बताइए साथी इसका क्या रिजल्ट होने वाला है, अपने एंड से एक बार कोशिश कीजिए। चलिए कीजिए साथी, इसका क्या रिजल्ट बनेगा। चलिए इसका एल्सियम लिया कितना होगा 12, इसका एल्सियम लेंगे तो कितना होगा 20, 4 3 12 3 6 9 प्लस कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये कितनी बार जाएगा 4 चौक 16 प्लस कितनी बार जाएगा 15 बार, कितनी बार 5 बार, 5 दिया 15। ठीक दोस्तों, इसको प्लस कीजिए, कितना 17/12 भागित, इसको कीजिए प्लस 31/20, ये भाग में, इसको हम गुणा में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। 17/12 गुणा 20/31। ठीक, 2 से काट लो 6 बार, तो 2 से कितनी बार जाएगा 10 बार, 2 से कितनी बार जाएगा 5 बार, 2 से जाएगा 3 बार, 7 पंजे 105 और 7 पंजे 85 बटे 31 में 3 बार गुणा करेंगे, 3 एकम 3 3 दिया 9। साथियों यही रिजल्ट है हमारा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा। इसे नोट कीजिए जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कीजिए दोस्तों जल्दी से। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने नोट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, 1 प्लस 3/1 प्लस 4/5 1 प्लस। ठीक दोस्तों, तो बताइए साथी इसका क्या रिजल्ट बनेगा। अपने अंत से एक बार कोशिश कीजिए, क्या बनने वाला है इसका रिजल्ट।
चलिए तो दोस्तों सबसे पहले इस वाले को सॉल्व करना कितना है, 5 एकम 5, 5 और 4 9, तो कितना बना 9/5। अब इस पर आते हैं 1 प्लस 3/9/5, 5 का चले जाएगा ऊपर, कितना बनेगा 1 प्लस 3 पंजे 15/9। ठीक दोस्तों, इसको करेंगे 9 एकम 9 एकम 9 और 15 कितना हो गया, 9 और 15 तुम्हारा हो गया 24/9। ठीक, ये वाली सॉल्व होगी। बाद आप इस पे करते हैं, कितना है 1 प्लस 2/24/9, 9 का चला जाएगा ऊपर, 1 प्लस 18/24। ठीक दोस्तों, 24 एकम 24, 24 और 18 कितना हो गया, 24 और 18 तुम्हारा हो गया 42/24, 6×7=42। दोस्तों ये हमारा रिजल्ट है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको समझ आया होगा। चलिए दोस्तों इसे नोट कीजिए, जल्दी से बढ़ते हैं आगे, कीजिए साथियों इसे जल्दी से नोट। चलिए, उम्मीद करता हूँ साथियों आपने उतारा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन प्लस 1/2, 1 प्लस 2/3, 1 प्लस 3/4, 1 प्लस 5। तो बताइए दोस्तों इसका क्या रिजल्ट बनेगा, अपने एंड से एक बार कोशिश कीजिए, साथियों इसका क्या रिजल्ट बनेगा। तो दोस्तों इस वाली फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करते हैं, कितना बनेगा 9/5, इसमें करते हैं कितना 1 प्लस 3/9/5, 5 ऊपर चला जाएगा, कितना बनेगा 1 प्लस 15/9, 9 एकम 9 और कितना हो गया 24/9, ये हो गया। अब इसको करते हैं 1 प्लस 2/24/9, 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर, कितना आएगा 1 प्लस 18/24, कितना आएगा 42/24, 42/24। ठीक दोस्तों, अब इस वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे करते हैं 1 प्लस 1/42/24, 24 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 1 प्लस 24/42, कितना बनेगा 66/42। 2 से करंट काटेंगे इसको, 2 × 6, 2 × 6, 2 से कितनी बार 21 बार, 3 से कितनी बार जाएगा 11, तो 3 × 7 21, कितना बना 11/7। दोस्तों ये हमारा रिजल्ट है। तो दोस्तों इसको नोट कीजिए, और जिसको समझ में नहीं आया मैं फिर से समझाता हूँ, कीजिए साथियों से जल्दी से नोट। देखिए दोस्तों पहले इस वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, कितना है 5 एकम 5, 5 और 4 कितना हुआ 9/5, ये आ गया, और 9/5 को यहाँ पर रखेंगे, 1 प्लस 3/9 बटे में 5, 5 कहाँ चले जाएगा ऊपर, ऊपर जाकर कितना बनेगा 15, 1 प्लस इसमें इसका गुणा करेंगे 9, 9 और 15 कितना हो गया 24, 24/9। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 प्लस 2/24/9, 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ऊपर जाकर कितना 18 बनेगा, 24 एकम 24, 24 और 18 कितना हो गया 42/24। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कितना है 1/42
1 प्लस 1 अपॉन में 42/24, 24 का अंतर आएगा ऊपर, तो 42 एकम 42, 42 और 24 कितना हुआ 66, 66/42। इसकी हमारी फ्रैक्शन कितनी आई भिन्न हमारी 7/11। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा इसे। और दोस्तों जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चलिए बढ़ते हैं फिर, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए हमारा क्वेश्चन अब इस प्रकार है, 1/3 डिवाइड बाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 अपॉन 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइड बाई 1/3। तो बताइए दोस्तों इसका रिजल्ट क्या बनेगा। अपने एंड से एक बार कोशिश कीजिए, क्या बनने वाला है इसका रिजल्ट। कीजिए साथियों से जल्दी से। तो अगर साथियों हमारा प्रयास अच्छा लगता है, अगर मेहनत अच्छी लगती है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों लाइक करें, क्योंकि दोस्तों आप शेयर करते लाइक करते हो तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है और आगे के लिए इम्प्रूव होते रहते हैं। ठीक दोस्तों, और जो न्यूज़ आती है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। ठीक दोस्तों, चलिए क्या है 1/3 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 3/1 इंटू 1/3। अब इसको करते हैं 1/3 इंटू 1/3 इंटू, क्योंकि डिवाइड में इसको चेंज करेंगे तो 3/1। ठीक दोस्तों, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना बच्चा 1/3। ये डिवाइड नहीं है, इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो 3/1, 3 से 3 कैंसिल, रिजल्ट कितना बना 1। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको समझ आया होगा। नोट कीजिए इसे जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। कीजिए साथियों इसे जल्दी से नोट। चलिए उम्मीद करता हूँ साथियों डाल लिया होगा। दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि कॉपी बनाते रहें। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, m = 3/7 डिवाइड बाई 6/5 इंटू 2/3 प्लस 1/5 इंटू 3/2। ये हमारी m की वैल्यू होगी, n की वैल्यू 2/5 इंटू 5/2 5/6 डिवाइड बाई 1/3 प्लस 1/3 प्लस 3/5 2/3 डिवाइड बाई 3/5। ठीक दोस्तों, तो m/n का मान होगा, तो बताइए दोस्तों इसका क्या रिजल्ट बनेगा। कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा इसका रिजल्ट। चलिए m = 3/7
भाग में इसको गुणा में चेंज करेंगे तो 5/6 इंटू 2/3 प्लस 1/5 इंटू 3/2 कितना 3 से तो 3 कैंसिल 2 से ये 3 कैंसिल। ठीक दोस्तों ठीक। चलिए n इक्वल टू कितना 2/5 इंटू 5/6 डिवाइड बाई 3/1 प्लस 3/5 इंटू 2/3 इंटू 5/3। 5 से तो 5 कैंसिल 2 से ये 3 बार 3 से ये 3 कैंसिल 3 से ये 3 कैंसिल 5 से ये 5 कैंसिल। तो m का मान कितना आ गया m का कितना आ गया 5 और 7 या 21 5/21 प्लस m का कितना आया 3/10 और n की वैल्यू m पे कितना है 1 प्लस 2/3। ठीक दोस्तों इसका एलसीएम लीजिए कितना बड़ा 210। ये कितनी बार जाएगा 10 बार 10 × 50 प्लस ये कितनी बार जाएगा 21 बार 21 या 63। इसको जोड़ो कितना बड़ा 113/210। ठीक दोस्तों ये कितना 5/3 तो m/n इक्वल टू कितना होगा m/n होगा 113/210। ये डिवाइड बाई है 5/3। हम इसको गुणा में चेंज करेंगे कितना होगा 113/210 इंटू 3/5। ये कितनी बार जाएगा 70 बार 7 × 35। इसका दोस्तों क्या रेंज बनेगा 113/350। साथियों ये हमारा रिजल्ट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा। चलिए और अगर दोस्तों आपको समझ आया है तो दोस्तों लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक बार जल्दी से दोस्तों शेयर कर दो दोस्तों, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है √2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर का मान होगा। तो बताइए दोस्तों क्या बनेगा इसका रिजल्ट। अपने एंड से एक बार कोशिश कीजिए फिर बढ़ते हैं आगे। कीजिए साथियों से जल्दी से क्या बनने वाला है इसका रिजल्ट। चलिए दोस्तों हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ठीक तो कितना बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये तो आप जानते होंगे, इसको बोलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कितना है √2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू 1/2 √2। ठीक √2 से √2 कट जाएगा। ये कितना बड़ा 2 प्लस 1/2 प्लस 2। ठीक दोस्तों चलिए ये पकड़ लेते हैं।
2 प्लस 1/2 प्लस 2। इसका एल्सियम लेते हैं, कितना बना 2, कितना बना 2, 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 दूनी 4, 10/2। क्या रिजल्ट बनेगा इसका 5। ठीक दोस्तों, इसका क्या रिजल्ट बनेगा 5 रिजल्ट बनेगा इसका। गलत आएगा भैया, दोस्तों यहाँ पे एक आएगा तो कितना बना 9/2। इसको करेंगे और इसको और आगे लेके चले तो कितना बनेगा 4 सही 1/2। ठीक दोस्तों, बताइए दोस्तों समझ आया आपको? यस का मैसेज कीजिए, समझ आया तो कीजिए साथी यस का मैसेज जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है हमारा 0.63 बार प्लस 0.37 बार प्लस 0.80 बार। तो बताइए दोस्तों इसका क्या रिजल्ट बनेगा? अपने आंसर एक बार कोशिश कीजिए दोस्तों, इसका क्या रिजल्ट बनेगा। चलिए तो दोस्तों मैंने आपको बताया था पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में कितने पे बार है 2 पर। दोस्तों जितने पे बार है उतने तो 9 लगाइए और जितने पे बार नहीं होगा तो उसमें से पूरी संख्या को घटा देंगे। तो इसमें से तो अब कोई संख्या ही नहीं है तो घटाएंगे क्या, कुछ नहीं। 9/80 तो इसका क्या बनेगा एल्सियम लीजिए 99 कितना 63 प्लस 37 प्लस 80। इसको प्लस कीजिए क्या बनेगा 180 99। ठीक कितने 9 2 9 है 1/8 0 और 12। ठीक दोस्तों यही हमारा रिजल्ट है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको समझ आया होगा और समझ आया तो दोस्तों लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और जो न्यूज़ आती है वो सब्सक्राइब करें। ठीक दोस्तों चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ साथियों डाल दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है हमारा 5e 9 प्लस 2f 8 प्लस 3g7 इजिकल टू 1114 हो तो f का मान क्या होगा बताइए दोस्तों। अपने आंसर एक बार कोशिश कीजिए, मैं आपको ऑप्शन भी दे दूं। ये हमारे ऑप्शन है तो बताइए दोस्तों क्या बनेगा इसका आंसर। एफ का अधिकतम मान होगा ई एफ जी कोई भी
अंक हो। तो बोलिए साथियों, क्या बनेगा इसका आंसर? अपने एंड से एक बार कोशिश कीजिए। चलिए, 5 9 2 8 3 G7। जोड़िए इसको, 1114 के बराबर आना चाहिए। कितना हो गया? 24 24 2 ठीक। यहाँ पे अधिकतम मान कौन सा रखते हैं? 9 रखा जाएगा, जब 11 आएगा। हासिल करें 5 और 2 कितना हो गया? 7 और 3 कितना हो गया? 10 और 1 11। दोस्तों एफ की जगह पे अधिकतम मान कौन सा रखा जाएगा? 9। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ साथियों आपको समझ आया होगा। चलिए दोस्तों नोट कीजिए, फिर बढ़ते आगे। कीजिए साथियों से जल्दी से। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने बता दिया होगा। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, 150 से 2000 के मध्य कितनी 2000 के मध्य कितनी संख्या 50 से विभाजित है। तो बताइए दोस्तों क्या बनेगा इसका रिजल्ट? कीजिए दोस्तों, अपने आंसर अपनी कोशिश कीजिए। बताइए साथियों क्या बनेगा इसका रिजल्ट? चलिए तो दोस्तों 150 में भी 50 का भाग दीजिए और 2000 में भी 50 का भाग दीजिए। कितना बना? 3। कितना बनेगा? 40। 40 में से 3 जाएंगे 37। क्योंकि दोस्तों इससे पहले की जो संख्या है उनकी ये 3 आई है, क्योंकि 1 से 150 तक की जो 50 से विभाजित संख्या होंगी वो 3 होंगी, और 2000 तक में 1 से लेकर 2000 तक जो होंगी वो 40 संख्या होंगी। ठीक दोस्तों, तो हम इसमें से 3 घटा दें तो फिर 150 से मतलब 151 से लेके 2000 तक का आगे पूरा पता चल जाएगा कितनी संख्या है। 37 संख्या है जो 2000 तक के मध्य का 50 से पूरी विभाज्य होंगी। ठीक दोस्तों, इसका मतलब तो 2000 तक तो पूरी 40 है, लेकिन हमें 150 से शुरुआत करनी है। कितने से? 150 से शुरुआत करनी है, इसलिए हम 40 में से 3 घटा देंगे। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ साथियों बता दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है,
और साथ ही इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है। 300 से 700 के बीच कितनी संख्या, कितनी संख्या 2, 3 और 7 से विभाजित है। दोस्तों 2, 3 और 7 से तो कौन सी विभाजित है बताइए? 300 से 700 के बीच में कितनी संख्या ऐसी है जो 2, 3 और 7 से पूरी विभाजित होंगी? तो दोस्तों सबसे पहले 2, 3 और 7 का एलसीएम कितना आया? एलसीएम कितना आएगा बताइए साथियों? मेरे ख्याल से 42 आएगा। बहुत ही अच्छा है, अच्छा 42। ठीक, तो 300 में 42 का भाग दीजिए और 700 में 42 का भाग दीजिए, तो कितनी बार जाएगा? 7 बार, मिनिमम 7 बार जाएगा। और ये कितनी बार जाएगा? 7 से काटो 100 बार जाएगा, 7 से काटो से 6 बार, 6 कम 6, 6 छंगे 36, कितनी बार जाएगा? 16। ठीक, और 16 में से 7 बता दीजिए, कितना बचेगा? 9। 9 ऐसी संख्या है जो 2 से भी जाएंगी भाग, 3 से भी जाएगी और 7 से भी जाएगी। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ उतार लिया होगा। बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। 1, 2, 3, 4, 99, 100 को परस्पर गुणा करें तो परस्पर गुणा करें तो दाईं ओर से कितनी संख्या होगी? दाईं ओर से 0 कितनी संख्या होगी? तो बताइए दोस्तों क्या बनने वाला है इसका रिजल्ट? बताइए साथियों क्या बनेगा इसका रिजल्ट? तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले 0 कहाँ कहाँ पर बन सकता है? 5 के पहाड़े में बन सकता है, या 5 को गुणा करेंगे जब बन सकता है, और 5 को गुणा भी जब करेंगे तो जब बन सकता है जब सम संख्या होंगी, जैसे कि 10 मतलब 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 सिक्के 30, ऐसे मतलब कि जो सम संख्या होंगी उनमें 0 बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितनी है? 100 में 5 का गुणा कीजिए, वो भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 20 बार। 20 में भी 5 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 4 बार। इनको जोड़िए,
24 ऐसी हमारी संख्या है जिसमें दाईं ओर शून्य आएगा। ठीक दोस्तों, नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। इसी जगह बताइए आप 200 तक पर गुणा करें तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 200 तक बताइए दोस्तों, क्या रिजल्ट बनेगा दोस्तों बताइए। तो चलिए 200 इंटू 5 कितना करेंगे, आएगा 40। 40 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 8, और 8 में भी एक 5 का भाग जाएगा, कितनी बार, 5 एकम 5। ठीक दोस्तों, इनको प्लस कीजिए, कितना बनेगा 49। तो साथियों यही हमारा रिजल्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ आया है तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नोट कीजिए साथियों, फिर बढ़ते हैं आगे। नोट कीजिए साथियों, चलिए हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, 1/2 तथा 3/5 के मध्य परिमेय संख्या क्या होगी, क्या होगी? तो अपने आंसर पर कोशिश कीजिए साथियों, क्या बनने वाला है इसका रिजल्ट। मैं आपको ऑप्शन भी दे दूं। एक बट्टे 2, 2/5, 2/5, 3/5, 11/20, 9/10। अपने आंसर पर कोशिश कीजिए साथियों, क्या बनेगा इसका रिजल्ट। चलिए, तो दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है, मध्य मतलब औसत पूछ रहा है। तो मध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, मध्य के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक दोस्तों, तो क्या है 1/2 प्लस 3/5/2। ठीक, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना बनेगा 10। 10 से कितनी बार जाएगा 5, कितनी बार 6, 11/10। ठीक दोस्तों, और बच्चे भैया पहले से 2 है तो 11/20। तो साथियों यही हमारा रिजल्ट है। ठीक दोस्तों, नोट कीजिए साथियों से जल्दी से। तो दोस्तों अपने सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों हमारी आपको मेहनत अच्छी लगती है, अगर प्रयास अच्छा लगता है तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।